हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला लेक्चर में हम लोग आ गए हैं। इसमें हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रॉक्स। हमने देखा कि पृथ्वी का कैसे एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद जब पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद कैसे कैसे रॉक्स बने, इसकी अगला हम लोग चैप्टर में इसकी बात अभी करने वाले हैं कि रॉक्स का कैसे ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले बोला जाता है जो सबसे पुरानी जो बना होगा सबसे पहले उसको बोलते हैं आर्कियन ईरा। आर्कियन माने सबसे पुराना, जिसका जो है 2500 मिलियन के आसपास, 2500 मिलियन वर्ष एगो के आसपास ये क्या हुआ, आर्कियन का निर्माण हुआ। यानी उस समय के पत्थर जो बने हुए हैं 2500 मिलियन के आसपास के बने हुए हैं और ये सबसे पुराने होते हैं। और आर्कियन को क्या बोला जाता है, सबसे पहला। यानी जब पृथ्वी बना होगा तो उस समय सबसे पहला अगर कोई रॉक्स बना है तो आर्कियन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, इसको प्राथमिक चट्टान बोला जाता है। और इसी का जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा धीरे धीरे टूट टूट के अलग अलग समय में अलग अलग पत्थर का निर्माण होगा, अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे, अलग अलग उसका पत्थर का ओरिजिन हो करके इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले ओरिजिन की। तो मैंने मैप लिया है इंडिया का और इस पे सारे को मैंने लोकेट कर दिया है कि कैसे हो, ताकि आपको आसानी से कम टाइम में आपको यह समझाया जा सके। तो आर्कियन का देखिए मैंने प्लस का चिन्ह रखा है। प्लस का मतलब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग इवोल्यूशन वाला पढ़े थे कि इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप देखेंगे इंडियन पेनिनसुला है, ये ही पेनिनसुलर सबसे पहले बना था, पहले से था। तो पहले से था तो ये वाली पोर्शन है सबसे आर्कियन ईरा का है, सबसे पहले प्राचीन काल का यही सबसे पहले ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में इसका सबसे ज़्यादा है और इसी में समय के अनुसार धीरे धीरे फिर टूट फूट करके अलग अलग रॉक्स बना है। जैसे धारवाड़ है, ये भी आर्कियन काल में ही माना जाता है। अरावली को भी है, अरावली और धारवाड़ ये सबसे पुरानी ये पत्थर में से ये आता है। तो आप देखिए कि ये अरावली है यहाँ पे और ये धारवाड़ का ये पूरा ये क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का। तो इनमें क्या हुआ, मैक्सिमम आप देखेंगे धारवाड़ होगा, इसका प्लस का चिन्ह मैंने दिया है, और आर्कियन का दोनों का सेम, क्योंकि एक ही काल के ऑलमोस्ट हैं दोनों। तो ये है गया। अब दूसरी बात करते हैं कि 1500 से 570 यानी उसके बाद समय जो बीता, उसके बाद कौन सा काल आया, तो उसको नाम बोला जाता है कुडप्पा। कुडप्पा काल में है। तो कुडप्पा काल का देख लीजिए, यानी उससे जो टूटा फूटा होगा उसको कुडप्पा कहा जाता है, उसके बाद आया। तो ये इंटू का, यानी ये देखिए यहाँ का चिन्ह है, इसमें है। तो इस तरीके से उसी के आसपास आप देखेंगे जहाँ पे आर्कियन मिलेगा उसके बाद ही सटा हुआ कहीं कहीं आपको पूरे दक्षिण भारत में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं कुडप्पा। कुडप्पा के बाद जो अगला आ जाता है उसको कहते हैं विंध्यन। विंध्यन क्षेत्र अब देखिए बीच बीच में ये भी है विंध्यन। विंध्यन काल का जो है अलग अलग इसमें आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी विंध्यन का है, देख लीजिए विंध्यन का है, उस साइड में जम्मू कश्मीर में भी है। तो विंध्यन काल का हो गया 570 से 242। अगला जो बात करते हैं 245 से 66 के बीच में आप देखिए चिन्ह, जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। गोंडवाना लैंड अब कौन सा हो सकता है, तो ये वाली पोर्शन, यानी बीच में ये भी कहीं कहीं आपको नज़र आएगा, उसको कहते हैं गोंडवाना। ये भी क्या होगा, दक्षिण भारत में ही होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी का ओरिजिन हुआ था, इसीलिए इसमें आप गोंडवाना लैंड देखिए, इसमें हो गया। अब बात करते हैं अगला दक्कन। दक्कन ये देखिए पूरा दक्कन ट्रैप है, जिसमें काली मिट्टी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये पूरा गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग इन्हीं क्षेत्रों में ये पाया जाता है, जिसको दक्कन ट्रैप बोला जाता है। दक्कन ट्रैप, दक्कन प्लेट्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों में सबसे मेजर है, ब्लैक सॉइल होता है और ये बहुत ही फर्टाइल होता है ये भी मिट्टी, तो इसी से बनता है। उसके बाद आते हैं क्वाटनरी। क्वाटनरी मतलब बिल्कुल रिसेंट में हो गया। तो रिसेंट में क्या, जैसे कि हम हिमालय वाला भाग जो है बिल्कुल रिसेंट में है। हिमालय की वजह से जो ये मैदान का निर्माण हुआ है, यानी गंगेटिक प्लेन कहते हैं इसको, गंगेटिक प्लेन। ये पूरा ये आप देख रहे हैं जो खाली खाली आपको नजर आएगा, ये गंगेटिक और इधर ब्रह्मपुत्रा का ये सब जो भाग है, इन्हीं को कहा जाता है क्वाटनरी, यानी रिसेंट में। इसमें भी आप देखेंगे इस पोर्शन में पेट्रोलियम का पॉसिबिलिटी है, नेचुरल गैस का पॉसिबिलिटी रहती है। इसमें गोल्ड भी मिलेगा, हेवी मिनरल्स भी इसमें पाया जाता है। शिवालिक वाला देखिए, शिवालिक वाला ये पोर्शन है, यहाँ भी है शिवालिक और यहाँ भी शिवालिक। शिवालिक जो है पूरी तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शिवालिक, यानी इस पोर्शन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए अब एक एक करके, जैसे आर्कियन में है, तो आर्कियन में क्या क्या मिलता है, तो इसको कहते हैं मिनरल्स। हमको क्या क्या मिला हुआ है, तो आप देखिए मिनरल्स में
प्राइमरी इसको रॉक्स है जो पहले मैं बता चुका हूँ। इसके बाद इसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे कर्नाटका में कोलार ओलार, ये इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, प्राइमरी रॉक्स है और इसमें गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, निकेल मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, डायमंड की है। तो इन वाले क्षेत्रों में जैसे डायमंड, पन्ना वन्ना देखेंगे एमपी में है, ये सारा क्षेत्र जो है इसमें आता है, आर्कियन काल में आता है, धारवाड़ काल में होता है, इसीलिए ये पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं कुडप्पा। कुडप्पा का हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी उसी का जो टूट फूट कर, जैसे प्राइमरी रॉक्स का टूटेगा इसको इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, इसको टूटेगा तो फिर सेडिमेंट्री आएगा, सेडिमेंट्री में है तो इसको टूटेगा, टूट फूट करके जो उससे निकलेगा उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या होगा, बिल्डिंग स्टोन, यानी जो घर आप बनाते हैं जो स्टोन का जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बिल्डिंग स्टोन। अब देखिए यूरेनियम भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्डिंग स्टोन वाले क्षेत्र में। इंडिया में मैंने लोकेशन बता दिया है, यूरेनियम पाया जाएगा, लाइम स्टोन पाया जाएगा, ये सारा जो मिनरल्स पाया जाता है वो है कुडप्पा में। अब विंध्यन की बात करते हैं तो विंध्यन में देखिए कोल सबसे ज़्यादा मिलेगा, विंध्यन में जिप्सम मिलेगा, रॉक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट वाला जो नमक होता है बिल्कुल वो मिलेगा। और देखिए गोंडवाना में क्या है, गोंडवाना में आप देख सकते हैं कि कोल और लिग्नाइट, कोल मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा गोंडवाना में। उसी तरीके से दक्कन प्लेटू हो गया, दक्कन प्लेटू में आप देख ही रहे मैक्सिमम ये वाले पोर्शन में फर्टाइल है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता है। और क्वाटनरी में आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, गोल्ड, हैवी मिनरल्स इसमें पाया जाता है। तो बेसिकली ये था कि कैसे कैसे कब कब पत्थर कौन सी काल में बना है, कौन सी मिनरल्स पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानें कि कैसे कैसे दक्षिण भारत में खास करके मैक्सिमम इसी रीजन में देखेंगे कि क्योंकि सबसे पहले यही बना था। पहले इंडिया का जो शेप था आप देखेंगे लगभग इस पोजीशन में ऐसे था, उसके बाद जब हिमालय से टकराया तब जा कर के धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ी और एक अलग उसमें शेप नज़र आया। तो यही रहा, कैसा लगा आप देखिए ज़रूर बताइए। 1M ये काफ़ी टफ चैप्टर में से आता है, बट आप इसको मैप के थ्रू अगर समझेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन में कैसे एग्जाम पेपर में जो आते हैं, एग्जाम कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ देंगे कि अरावली किसके लिए फेमस है, कुडप्पा में कौन सा चट्टानें मिलती है, कौन सी मिनरल्स कहाँ कौन से क्षेत्र में इंडिया के पाई जाती है, कोल किस काल की बनी हुई है, कहाँ उसका एग्जैक्टली एरिया होता है, किस क्षेत्र में मिलता है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम कहाँ मिलता है और गैस, और इस तरीके से क्वेश्चन जो अलग अलग करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका लोकेशन दे देंगे, मान लीजिए लोकेशन में कोई यहाँ लोकेशन दे दिया, पूछ दिया कि ये किसके लिए फेमस है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन निकाला जा सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन आया करते हैं। इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ रॉक्स। अलग अलग काल में अलग अलग उसकी विशेषता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है और कैसे उसका बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में जाने। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।